हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpinacle.com और baljeetdhaka.com। तो हमारा कल का सेशन मिस हो गया था, इसलिए हम लोग आज के सेशन में 3 सितंबर के 10 क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, प्लस संडे सेशन का वीकली रिवीजन भी कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो प्रॉपर्ली देखना। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCJL ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि हर साल तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर था 29 अगस्त। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर था जगदीश कुमार। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने भारतीय नौसेना के लिए नए नौसैनिक ध्वज का अनावरण किया। नया ध्वज किस भारतीय सम्राट को समर्पित है। करेक्ट आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज। डिटेल्स देख लो। तो PM मोदी ने कोचीन शिपयार्ड में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत के कमीशन के मौके पर कोची में भारतीय नौसेना के लिए नई नौसेना ध्वज का अनावरण किया। नया ध्वज मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति समर्पित किया है। भारतीय नौसेना के नए ध्वज में सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मुहर का प्रतिनिधित्व करने वाले अष्टकोण में संलग्न एक गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि पर भारतीय नौसेना शिखा का परिचय देता है। यहाँ फोटो में देख लो। नेक्स्ट देखो, सेर्वावैक किस बीमारी की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका है। करेक्ट आंसर है सर्वाइकल कैंसर। डिटेल्स देख लो। तो हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रिवलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन लॉन्च किया। सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए यह भारत में पहला क्वाड्रिवलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन होगा। सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में सबसे आम कैंसर है, हालांकि इसे रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखो, अभ्यास वॉस्टॉक 2022 किस देश में आयोजित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है रूस। डिटेल्स देख लो। तो हाल ही में भारतीय सेना के 7/8 गोरखा राइफल्स के सैनिकों का एक दल 1 से 7 सितंबर 2022 तक होने वाले बहुपक्षीय सामरिक और कमांड अभ्यास वॉस्टॉक 2022 में भाग लेने के लिए रूस पहुंचा। इस अभ्यास में भारत, चीन, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया और पूर्व सोवियत देशों के 50,000 से अधिक सैनिक भाग लेंगे। इस 7 दिवसीय अभ्यास में भूमि, वायु और समुद्री घटक शामिल है। नेक्स्ट देखो, किस संगठन ने हाल ही में इंडिया कोविड-19 प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस, इनोवेशन एंड लेसन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। करेक्ट आंसर है विश्व बैंक। डिटेल्स देख लो। तो विश्व बैंक ने इंडिया कोविड-19 प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस, इनोवेशंस एंड लेसन्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं की खरीद में भारत के नवाचार, चुनौतियों और सबक का दस्तावेजीकरण किया गया है। रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा कोविड महामारी के महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण के दौरान आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं के निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की गई पहलुओं पर करीब से नजर डालती है। नेक्स्ट देखो, नागेश सिंह को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है थाईलैंड। डिटेल्स देख लो। तो 1995 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा अधिकारी नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह मौजूदा राजदूत सुचित्रा दुरई की जगह लेंगे। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट देखो, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने युवा महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। इसका करेक्ट आंसर है HSBC इंडिया। डिटेल्स देख लो। तो एथलेटिक्स महासंघ AFI ने भारतीय महिला एथलीटों, विशेष रूप से युवाओं का समर्थन करने के लिए HSBC इंडिया के साथ
अपने सहयोग की घोषणा की। सहयोग की शर्तों के तहत प्रतिभाशाली लड़कियों को अंडर 14 और अंडर 16 राष्ट्रीय अंतर जिला चैंपियनशिप से चुना जाएगा और दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। चयनित एथलीटों के लिए विशेष कोचिंग शिविर स्थापित किए जाएंगे और उनकी सभी जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। AFI के अध्यक्ष हैं एडीले सुमरीवाला। नेक्स्ट देखो, कर्नल अब्दुल्ला माइगा को किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है माली। डिटेल्स देख लो। तो माली में देश के नागरिक PM चोगुएल कोकला मागा को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद सेना ने कर्नल अब्दुल्ला माइगा को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से पहले अब्दुल्ला माइगा सरकारी प्रवक्ता और प्रादेशिक प्रशासन और विकेंद्रीकरण मंत्री के रूप में कार्यरत थे। बात करें यहाँ पर माली की, तो इसकी कैपिटल है बमाको, करेंसी है फ्रैंक। नेक्स्ट देखो, ब्लूमबर्ग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? करेक्ट आंसर है भारत। डिटेल्स देख लो। तो ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत से आगे है अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी। ब्रिटेन फिसलकर 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी डॉलर में की गई गणना के अनुसार भारत ने 2021 की आखिरी तिमाही में ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के GDP आंकड़ों के मुताबिक 2022 की पहली तिमाही में भारत ने अपनी बढ़त और मजबूत की है। नॉमिनल कैश में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 854.7 अरब डॉलर था। नेक्स्ट देखो, किस देश के कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। डिटेल्स देख लो। तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। डी ग्रैंडहोम का अंतर्राष्ट्रीय करियर 10 साल से अधिक तक चला और उन्होंने सभी प्रारूपों में 115 खेलों में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में भी प्रतिनिधित्व किया है। वह कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेले थे। लास्ट क्वेश्चन देखो, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है कल्याण चौबे। डिटेल्स देख लो। तो भारत के पूर्व गोलकीपर और भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेता कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के चुनाव में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया को हराकर AIFF अध्यक्ष बन गए। कल्याण चौबे ने बाईचुंग भूटिया को 33/1 के बड़े अंतर से मात दी। NA हारिस को उपाध्यक्ष चुना गया है। हारिस कर्नाटक फुटबॉल संघ के अध्यक्ष और राज्य में कांग्रेस के विधायक हैं। हाल ही में फीफा ने तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव का हवाला देकर इस बीच भारत को निलंबित भी कर दिया था। क्विकली डिस्कस कर लेते हैं आज की सेशन की समरी को। तो PM मोदी ने इंडियन नेवी के लिए एक नया नेवल एनसाइन यानी फ्लैग अनवील किया। इसे डेडिकेट किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज को। इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन सर्वावैक सर्वाइकल कैंसर के लिए बनाया गया है। एक्सरसाइज वॉस्टॉक 2022 रशिया में आयोजित किया जा रहा है। इंडिया कोविड-19 प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस, इनोवेशंस एंड लेसन्स रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी की। नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त किया गया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यंग वुमेन एथलीट्स के लिए HSBC इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया। कर्नल अब्दुल्ला माइगा माली के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं। वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया। न्यूजीलैंड के कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है और AIFF के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं कल्याण चौबे। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस पूर्वोत्तर राज्य को 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वीकली रिवीजन। डेट कवर कर रहे हैं 29 अगस्त से 3 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 MCQs। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा किस जिले को बुनियादी ढांचा श्रेणी में भारत के
सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर था हरिद्वार। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय लेखक ने अपनी पुस्तक फाइंडिंग द रॉक के लिए ब्रिटेन का जेम्स टेट ब्लैक पुरस्कार जीता है? करेक्ट आंसर था अमित चौधरी। नेक्स्ट देखो, लिंथोई चनम्बम किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर था जूडो। नेक्स्ट देखो, लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट आंसर था नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट देखो, किस राज्य को परिवार आईडी योजना परिवार कल्याण कार्ड के लिए केंद्र की मंजूरी मिल गई है? करेक्ट आंसर था उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखो, AA ने स्मार्ट और टिकाऊ विमानन प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर था स्वीडन। नेक्स्ट देखो, नीति आयोग के साथ साझेदारी में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट देखो, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? करेक्ट आंसर है भारत। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारतीय सेना के यंत्रीकृत बलों में किस ड्रोन प्रणाली को शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर है स्वॉर्म। नेक्स्ट देखो, बायो एशिया के 20वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? करेक्ट आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट देखो, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पैदल चलने वालों के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट देखो, भारत ने सेती नदी जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर है नेपाल। नेक्स्ट देखो, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 29 अगस्त। नेक्स्ट देखो, किस कंपनी ने चाइल्ड सेफ्टी टूल किट और साइबर सिक्योरिटी अपस्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है गूगल। नेक्स्ट देखो, पीएम मोदी 2 सितंबर 2022 को भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत डैश को कमीशन करेंगे? करेक्ट आंसर था विक्रांत। नेक्स्ट देखो, किस आईआईटी ने खोई यानी बगैस से जाइलिटोल नामक चीनी के विकल्प का उत्पादन किया है? इसका करेक्ट आंसर था आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट देखो, महिला समानता दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका करेक्ट आंसर था जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस मंत्रालय ने देश भर के 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया है? करेक्ट आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट देखो, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने किस राज्य में 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सेरेक्स 2022 का आयोजन किया? करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने दही हांडी को एक साहसिक आधिकारिक खेल का दर्जा दिया है? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन किस राज्य में खोला गया है? इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 30 अगस्त। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट देखो, भारत ने कुशियारा नदी के पानी के बंटवारे के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है? करेक्ट आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट देखो, भारतीय वायुसेना अक्टूबर में किस शहर में अपना पहला LCH यानी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन स्थापित करेगी? करेक्ट आंसर है जोधपुर। नेक्स्ट देखो, प्रसिद्ध शुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट देखो, अभिजीत सेन जिनका हाल ही में निधन हो गया एक प्रसिद्ध डैश थे? करेक्ट आंसर है अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट। नेक्स्ट देखो, भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया है? करेक्ट आंसर है
हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखो, मारबत उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखो, 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के सफल क्रियान्वयन के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? करेक्ट आंसर था 8 साल। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या है? करेक्ट आंसर था सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार कौन सा भारतीय दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? करेक्ट आंसर है गौतम अडानी। नेक्स्ट देखो, सुपर फेदरवेट डिवीजन में WBC इंडिया चैंपियन का ताज किसे पहनाया गया है? करेक्ट आंसर है मोहम्मद अजहर। नेक्स्ट देखो, द हीरो ऑफ टाइगर हिल किस परमवीर की आत्मकथा है? करेक्ट आंसर है योगेंद्र सिंह यादव। नेक्स्ट देखो, हर साल तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 29 अगस्त। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस सरकारी निकाय ने इंडिया एट 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप जारी किया है? करेक्ट आंसर है आर्थिक सलाहकार परिषद। नेक्स्ट देखो, सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ने किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जीता था? करेक्ट आंसर है 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर था जगदीश कुमार। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA किस केंद्र मंत्रालय से जुड़ा है? इसका करेक्ट आंसर है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर था दिल्ली। नेक्स्ट है, 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर था सुभाष घई। कमेंट्स में बताइए कि बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है। नेक्स्ट देखो, किस पूर्वोत्तर राज्य को 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? करेक्ट आंसर था नागालैंड। नेक्स्ट है, सिंगापुर के सहयोग से किस देश ने साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी आयोजित किया है? करेक्ट आंसर था भारत। नेक्स्ट देखो, CAPF कर्मियों को आवासीय आवास के आवंटन के लिए हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर था CAPF ई आवास। नेक्स्ट देखो, भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर है नेपाल। नेक्स्ट देखो, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? करेक्ट आंसर था आशुतोष राराविकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नवीनतम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? करेक्ट आंसर था कोलकाता। नेक्स्ट देखो, नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर था ओडिशा। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर वैदिक तारामंडल का मंदिर किस राज्य में खोला जाएगा? इसका करेक्ट आंसर था पश्चिम बंगाल। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।